हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रहा है कद्दू गोश्त। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कद्दू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। कद्दू गोश्त की रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। ये कद्दू गोश्त बहुत ही कम मसालों से तैयार होगा और टेस्ट में ये बहुत ही मज़ेदार और खाने में ये लाजवाब होगा। एक देगची में मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है। जब घी मेल्ट हो जाए तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल किए हैं। प्याज़ों को लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जब प्याज ब्राउन हो जाएं तो इसमें मटन शामिल करना है। मटन शामिल करने के बाद इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि मटन का कलर चेंज हो जाए और मटन में से पानी भी खुश्क हो जाए। जब मटन में से पानी खुश्क हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है और इसे मटन के साथ अच्छी तरह भूनना है। 1 टेबलस्पून घी और शामिल किया है। जब मटन और लहसुन अच्छे तरीके से भून जाए तो इसमें कुछ स्पाइस शामिल करने हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, आधी टीस्पून साबुत ज़ीरा। इन सब मसालों को गोश्त के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब सारे मसाले मटन में मिक्स हो जाएं, कलर के लिए मैंने इसमें आधी टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल किया है। अगर आपके पास है तो आप इसे डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसमें मैंने मटन के हिसाब से गर्म पानी शामिल किया है। गर्म पानी शामिल करने से गोश्त जल्द गल जाएगा। इसे मिक्स करना है और ढक कर गोश्त को 90% तक कुक करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं नई नई रेसिपियाँ लेकर आ सकूं। गोश्त को बॉयल आ गया है और इसे पकने के लिए रख देना है। अब मैं कद्दू को छील लूँगी। पहले इसकी डंडी को उतारना है और अच्छे तरीके से कद्दू को पील करना है। जब कद्दू अच्छे तरीके से पील हो जाए तो इसे पानी में डालते जाना है। अगर पानी में ना डालेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। कद्दू की कटिंग करते हैं। कुछ कद्दू की मैंने कटिंग कर ली है। पहले कद्दू को मैं चखूँगी कि ये कड़वा तो नहीं। अगर कड़वा है तो इसे फेंक देना है, अगर मीठा है तो फिर इसे काट लेना है। इधर गोश्त भी 90% तक कुक हो गया है। अब इसमें मैंने 1 पाव टमाटर शामिल किए हैं और इसे अच्छे तरीके से गोश्त के साथ भूनना है। उस वक्त तक भूनना है जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। अब टमाटर को मैश करना है और गोश्त की अच्छे तरीके से टमाटर के साथ बुनाई करनी है। गोश्त अच्छे तरीके से भुन जाए, पानी खुश्क हो जाए, घी ऊपर आ जाए तो इसमें कद्दू शामिल करने हैं। कद्दू शामिल करने के बाद इसे गोश्त के मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कद्दू की भी गोश्त के साथ बुनाई हो जाए। अब इसमें मैं 2 मग गर्म पानी शामिल करूंगी। पहले भी मैंने गर्म पानी शामिल किया था, अब भी मैं गर्म पानी ही शामिल करूंगी। इससे कद्दू जल्द सॉफ्ट हो जाएंगे। इसे मिक्स करना है और ढक कर कद्दू के सॉफ्ट होने तक पकाना है। ये गर्मियों की शुरुआत है। जब गर्मियाँ आती हैं तो कद्दू गोश्त की रेसिपी बहुत टेस्टी बनती है। कद्दू सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे मैश करूँगी। आप गोश्त को बाहर निकाल कर भी मैशर की मदद से इसे मैश कर सकते हैं। देखिए कद्दू तैयार हो चुका है। इसका थोड़ा सा पानी बाकी है, इसे भी खुश्क करना है। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैं 4 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1.5 टेबलस्पून होममेड गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसे 5 मिनट के लिए दम पर रखना है। 5 मिनट बाद कद्दू गोश्त तैयार है। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार कद्दू गोश्त तैयार हुआ है। आप इसे चावल, चपाती, पराठे किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बना है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप इसे अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको कद्दू गोश्त की रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।